बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग मदर ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो है आईब्रो ब्लीचिंग पे। जो लोग आईब्रो प्लग नहीं करवाना चाहते तो उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मेरे पास 40 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम है और ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैं वो फ्लिस के यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने दराज से ऑनलाइन जो है ऑर्डर किया हुआ है। अल्ट्रा वाइटनिंग स्किन पॉलिश ड्यू की है, ये ड्यू हर्बल, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसकी ना यानी कि वो ऐड करती हूँ। इसकी फ़िनिशिंग रिज़ल्ट जो है ना स्किन पॉलिश में वो बहुत अच्छा है। तो इसमें वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अच्छा, इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने लिया 20 वॉल्यूम और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया 40 वॉल्यूम। ये डिफरेंट आईब्रोज़ के लिहाज से जो वॉल्यूम है ना वो भी डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर किसी के बहुत लाइट आईब्रोज़ हैं, बहुत उनके सॉफ्ट हेयर्स हैं, तो उस हिसाब से वो 10 वॉल्यूम में आप लोग यूज़ कर सकते हो। फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा 20, 30 और 40 4 वॉल्यूम्स होते हैं। तो वो अपने असर के हिसाब से जो है ना वो थोड़ा तेज़ होता रहता है कि 10 कम है, फिर 20 उससे थोड़ा ज़्यादा है, फिर 30 उससे थोड़ा ज़्यादा है, फिर 40 ज़्यादा है। 40 आम तौर पर जो है वो बालों को डाई करने के लिए यानी कि बालों का जो कट डाउन होता है ना उसमें यूज़ होता है। तो ये मैंने इसकी बना ली थी स्किन पॉलिश। मैं अपनी आईब्रो को स्किन पॉलिश करूँगी। तो इसके अंदर ही मैंने थोड़ा-सा ये जो क्यूने का पाउडर था, ब्लोंडर जिसे बोलते हैं, मैंने वो थोड़ा-सा डाला था और थोड़ा-सा ही मैंने ये अल्ट्रा स्किन पॉलिश जो है वो भी उतनी ही क्वांटिटी में डाली थी, क्योंकि मेरी आईब्रो जो हैं वो थिक हैं। वैसे अभी तो ये करवा के बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है, लेकिन अ, आईब्रो इसलिए मैंने अपनी जो ये स्किन पॉलिश जो बनाई है बिल्कुल थोड़ी-सी, उसके अंदर मैंने 40 वॉल्यूम यूज़ किया है, क्योंकि मेरी आईब्रो के जो बाल हैं वो थिक हैं। उस पे जल्दी कट डाउन नहीं होता बालों पर ना मेरे, चाहे वो हेयर्स के हैं, सर के हैं हेयर्स या उसके आईब्रो के हेयर्स हैं, तो इन पे जल्दी कट डाउन नहीं होता। प्लकिंग में करवाने का भी मुझे कोई मूड नहीं था, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो भी मेरी बन जाएगी इसी लिहाज से और एक ट्यूटोरियल मैं बना लेती हूँ। तो आईब्रो को ब्लीच भी कर लेते हैं। आईब्रो करवाने का पर्पस जो होता है वो एक तो ज़्यादातर ख़वातीन इसलिए करवाती हैं कि मर्दों से मुशाबत ना हो। वो कुछ ख़वातीन फ़ैशन के लिए करवाती हैं, कुछ चाहती हैं कि हमारा जो फ़ेस है वो नीट एंड क्लीन हो। तो मैं ज़रा उन लोगों में से हूँ जो कहती हैं कि फ़ेस नीट एंड क्लीन हो। मुझे आईब्रो करवाने का इतना कोई शौक़ नहीं है। लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया था कि आईब्रो जो है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा घनी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको ब्लीच कर लेते हैं। एक प्रॉपर शेप में वो आ जाएगी, रहेगी वो थिक की, लेकिन एक प्रॉपर वो शेप आ जाएगी। जो उसके साइडों के जो बाल हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं फेस के ऊपर, तो वो जो है वो कवर कर लेगा स्किन पॉलिश जो होता है ना। तो अभी मैंने मेकअप ब्रश में से जो मेरी ब्रश किट है उसमें से मैंने एक ब्रश लिया है। उसके साथ पहले मैंने टिश्यू पेपर के साथ अपना सारा मेरा जो पसीना वगैरह आ रहा था, क्योंकि आज ज़रा कुछ हबस का मौसम है, कुछ दिनों से धूप वगैरह भी हो रही है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैंने उसको पहले ड्राई किया। जो पसीना वगैरह आ रहा था टिश्यू से उसको ड्राई किया। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर जो आईब्रो की जो शेप होती है ना उस लिहाज से मुझे जहाँ-जहाँ लग रहा है कि मुझे इनको कवर करना है, और जैसे वैसे भी जब आप थ्रेड से करवाते हो प्लकिंग, तो उस टाइम ये आपके जो फ़ोरहेड पे थोड़ा-सा ये जो आइज़ जहाँ पे अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस तरफ भी थोड़े से बाल होते हैं, उनको भी वो रिमूव करती हैं थ्रेड के साथ। तो इसलिए मैंने आईब्रो ब्रश, ये जो मेरे पास ब्रश था, ये मैंने आईब्रो के पास से सारा इसको स्किन पॉलिश लगा दी थी, ताकि यहाँ से मेरे बाल जो हैं वो स्किन के साथ मैच कर जाए, यानी कि वो गोल्डन में आ जाए। तो इस वक़्त मुझे आइडिया नहीं था कि कैमरे का रुख क्या है, क्योंकि मैं ज़रा शीशे की तरफ मेरा फ़ोकस था कि मैं उसमें लगा रही थी उसको प्रॉपर तरीके से। तो वैसे तो मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ, मुझे आइडिया है कि क्या करना है, क्या कर नहीं करना। उस लिहाज से मेरे जो आईब्रो पे अगर स्किन पॉलिश यूज़ होती है तो उसमें मुझे 40 वॉल्यूम थोड़ा-सा लाज़मी डालना पड़ता है। उससे ये होता है कि आईब्रो के जो मेरे बाल हैं वो जल्दी कट डाउन हो जाते हैं। फिर भी इसको प्रॉपर मुझे टाइम लगा है तकरीबन 15 टू 17 मिनट्स।
15 से 17 मिनट इसको मैंने अप्लाई करके रखा और इसको लगा के तो मैं आके तो अंदर लेट गई थी, ताकि मेरी आँखें जो हैं वो मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर ली थी कि मेरी आँखें ना झपकें। और अगर आँखों पे झपकता है तो जैसे-जैसे ये टाइम गुज़रता है तो ये जो स्किन पॉलिश है ना, ये फूलने लग जाती है, फ्लफ़ी सी होने लग जाती है। तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, वो केमिकल है और इतना हार्ड केमिकल है, ये हमारी आइज़ के लिए भी नुकसानदेह है। तो ये आँखों के अंदर ना चले, ये केमिकल जो है आँखों के अंदर ना चला जाए, तो इसलिए अच्छा बाद लोग इसको हलाल आईब्रोज़ भी बोलते हैं, ठीक है। और अरब कंट्रीज़ में ज़्यादातर, जैसे कि सऊदी अरेबिया या दुबई वगैरह में, दुबई का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन दुबई मेरे ख़्याल से सऊदी अरेबिया में यही जो आईब्रो है, वहाँ पे इसको हलाल आईब्रो बोलते हैं और वहाँ पे प्लक नहीं करते, बालों को नहीं उखाड़ा जाता, उनको प्लकिंग नहीं की जाती उनके थ्रेड के साथ या ट्यूज़र के साथ, उनको जस्ट ड्राई किया जाता है, जैसे ये अभी मैं कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने मुझे बोला कि वो वहाँ पे रह रही थी अपने शौहर के साथ, उसने बोला कि वहाँ पे प्लकिंग करने का कोई ऐसा चांस नहीं है। तो वो कभी-कभी घर में खुद ही स्ट्रिप्स के साथ ऐसे ही बना के, तो जो नीचे थे उसके बाल, यहाँ पे आईब्रो के नीचे जो हमारी आईलिड जो होती है, इसके ऊपर जो बाल रह जाते हैं रफ़-रफ़, वो उसको उसके साथ रिमूव कर लिया करती थी स्ट्रिप्स के साथ। जैसे कि वीट की भी स्ट्रिप्स आती हैं, उसके साथ भी आप कर सकते हो, ईज़िली हो जाता है घर में, अगर आप थ्रेड वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते। तो ये बड़ा यानी कि पेनलेस सा तरीका है आईब्रो करने का, कि एक तो आपका पर्पस भी पूरा हो रहा है कि आपका जो फेस है वो नीट एंड क्लीन हो रहा है, और जितने भी एक्स्ट्रा आपके बाल हैं वो बाकायदा हाइड हो रहे हैं ये स्किन पॉलिश के थ्रू। तो मेरे ख़्याल से ये एक अच्छा तरीका है। और अक्सर जब मुझे आईब्रो नहीं करवानी होती तकरीबन 2-3 महीने के लिए, तो मैं अपनी आईब्रोज़ को इसी तरह से कट डाउन कर लेती हूँ। इसको कट डाउन ही बोलते हैं, जैसे हम सिर के बालों को कट डाउन करते हैं, इसी तरह हम आईब्रोज़ के बालों को भी कट डाउन करते हैं। तो ये मेरे जो आईब्रोज़ हैं, ये कट डाउन तकरीबन इनको होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि मेरे आईब्रोज़ के बाल जो हैं वो थिक हैं। 15 मिनट के बाद मैंने इसको स्पंज के साथ क्लियर करा, तो देखिए ज़रा मेरी स्किन यहाँ से कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है। एक प्रॉपर शेप भी आ गई है, और वो लग भी नहीं रहा कि आपने आईब्रो करवाई हुई है, यानी कि थ्रेड नहीं आ रहा, एक नेचुरल सी प्यारी सी लुक आ रही है, नेचुरल सी। तो अब दूसरी वाली आईब्रो जो है उसको भी मैं नीट करूँगी इसी तरह से स्पंज के साथ। इस टाइम ये जो स्किन पॉलिश जो मैंने यूज़ की है, ये बेसिकली स्किन के लिए यूज़ होती है। तो इसके साथ मैंने अपनी आईब्रोज़ को भी डाई किया। तो ये ज़रा हार्ड केमिकल होता है, ठीक है? इसीलिए थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी आईब्रोज़ आईब्रोज़ के ऊपर तो नहीं, लेकिन आईब्रोज़ के नीचे जहाँ पे ये हमारा सॉफ्ट एरिया है आइज़ का, ये थोड़ा-सा मेरा ना, यानी कि मुझे जलन फ़ील हो रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं, ये थोड़ा-सा जलता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है। तो हर किसी की अपनी-अपनी वो होती हैं कि किस तरह से बालों के लिहाज से होता है, कि किसी के बाल थिक हैं, किसी के बाल बहुत ज़्यादा लाइट हैं, तो उनको डाई करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मेथड जो है मैंने आप सबको बताया है। और इसी के साथ आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।